शुरू करते हैं। एनटीपीसी का है 10 को, रोज 10-10 सिखाएंगे कुछ कुछ अच्छा वाला। पहला क्वेश्चन, आगे की तरफ बैठ सकते हैं लड़के, आगे तरफ, दूर से नहीं दिखेगा, इसका विजिबिलिटी ज्यादा नहीं रहेगा, एग्जाम वाला प्रिंट है। हाँ, लड़कियों वाला लाइन में नहीं, लड़कों वाला लाइन में। आगे मत लगा, यहाँ बैठ जाइएगा। सपना देख रहे हैं? अरे लाइट वाइट बुझा दिया, कैसे लड़का देखेगा जी। अच्छा पहला क्वेश्चन। अच्छा ये सब एनटीपीसी का स्पेशल क्वेश्चन है। आराम से बैठ, आगे की तरफ बैठिएगा तो दिखेगा भी, नहीं तो नहीं दिखेगा। हमको मत दोष दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम वाला प्रिंट है, मेरा टाइपिंग नहीं किया है। हम टाइपर से नहीं रख के टाइप करवाए हैं। टाइपर से टाइप करवाएंगे तो मोटा आ जाता है। तो देखिए जैसे कि ये पहला क्वेश्चन, और सीखने के लिए अब सीखा जा सकता है। आप 10-15 मिनट बैठिएगा, सीख लीजिएगा, यूट्यूब देखना नहीं पड़ेगा। अब बाकी जाने वाले लोग जा सकते हैं, कोई रोक भी नहीं, यूट्यूब पे जाएगा ये। शुरू करें। अच्छा देखिए तो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक आयताकार है, एक आयता, देखिएगा आप चाहें तो खाली नॉर्मल देखिएगा कि क्या क्वेश्चन कर रहा है और आपके मन में क्या जा रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में क्या, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा ना, तो बोला है ना कि एक आयताकार है। आयताकार का मतलब आपको मालूम होगा रेक्टेंगल होता है। अच्छा कह रहा है ना कि एक रेक्टेंगल है, तो एक रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है। अच्छा रेक्टेंगल कह रहा है ना कि जो रेक्टेंगल है ना, उसका लेंथ जो होगा वो 37 मीटर का है, और जो चौड़ाई है वो कितने मीटर का है, 30 मीटर का। ये सब एनटीपीसी का क्वेश्चन सिखा रहे हैं, सब एनटीपीसी का अपने हिसाब से सिखा रहे हैं, जो हार्ड वाला है। हार्ड क्या कहिए, थोड़ा सा अच्छा है, हार्ड कुछ नहीं होता है। अब कह रहा है इसके अंदर में रास्ता बना है, अंदर में बना है रास्ता। तो रास्ता आपको मालूम है कैसे बनेगा, अंदर की तरफ ऐसा बना होगा। तो कह रहा है ये जो रास्ता बना है, अच्छा कौन सा इसमें रास्ता आपको दिख रहा है, ये वाला रास्ता है, यही ना रास्ता है। तो ये जो रास्ता है, इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है। अच्छा 570 जो दिया है, ये रास्ता का क्षेत्रफल है। तो कह रहा है बताइए रास्ता का चौड़ाई कितना होगा। रास्ता का क्या मांग रहा है, चौड़ाई कितना होगा। तो पता है अगर आप इसको एक्स लेके करेंगे ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक्स से भी बन जाएगा पर क्वाड्रेटिक जाएगा। एक्स लेंगे तो इधर इसका चौड़ाई एक्स मानेंगे ना, तो इधर भी ये एक्स हो जाएगा। तो एक्स और एक्स 2x घट जाएगा इसमें से। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। तो इतना करने की जरूरत नहीं, आप बाई ऑप्शन जाइए। जैसे बाई ऑप्शन आप एक एक चेक कीजिएगा ना, तो एक चेक करने में हो सके 30 सेकंड लगे। और आप अगर लास्ट वाला भी मिलेगा ना, तो 1 मिनट के अंदर, 1.5 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो मान लीजिए आप ये चेक करते हैं कि रास्ता का चौड़ाई कितना मीटर है, 5। जैसे आंसर ही चेक कर रहे हैं, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। हम मानते हैं रास्ता का चौड़ाई 5 है। इसका मतलब ये है कि 5 और 5 10, इधर भी 5 और इधर भी 5, तो दोनों तरफ से 5-5 घटेगा। तो 10 घट के ये कितना हो जाएगा, 27। और अगर हम बात करें कि 30 में से 10 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 20। अब हम इस पे निकालेंगे कि क्या रास्ता का क्षेत्रफल 570 आ रहा है कि नहीं। तो आप देखिए कि टोटल है 37 गुना 30, और अंदर वाला कितना है 27 गुना 20। अगर इन दोनों का गुना घटा के 570 आ गया तो सही है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन चेक होगा। बाकी तो ये आंसर ही चेक किए हुए हैं। अच्छा गुना करेंगे तो 3 7 21, 3 3 9 10 11, इतना आएगा। 27 दूनी 54, 570। आप घटा के देखिए आ रहा है 570, आ जाएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन मेथड से बनाएंगे ना तो ये जल्दी बन जाएगा, बाकी आप एक्स बनाएंगे तो लफड़ा होगा, कचरा होगा। तो आप देख लिए, अब बात समझ में आ गया होगा कि कैसे रास्ता का क्षेत्रफल निकालने अब आता होगा कि पूरे में से अंदर का घटाएंगे तो रास्ता का निकलेगा। ये सब आना चाहिए तभी मजा आएगा, मेंसुरेशन है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखिए, और सब हम रेलवे का ही लाए हैं एनटीपीसी का, कोई ऐसा नहीं कि बहुत पहाड़ नहीं लेके आए। जैसे कि देखिए ये भी एक एनटीपीसी का अच्छा सवाल है, सब अच्छा लाए हैं, वो नॉर्मल वाला नहीं लाए हैं, गुना भाग वाला। अच्छा लिखा है एक समबाहु त्रिभुज के अंतः वृत्त के अंदर एक वर्ग है। अच्छा एक बात समझिए कि एक समबाहु त्रिभुज है, ध्यान दीजिए, एक समबाहु त्रिभुज ऐसे बना दिए कि एक समबाहु त्रिभुज है। इसके अंतः वृत्त है, अंतः वृत्त मतलब अंदर में वृत्त है। अच्छा अंदर में वृत्त का मतलब ये होगा कि ऐसे इसके अंदर में वृत्त है, और इस वृत्त में क्या बना हुआ है, वर्ग। वर्ग बना हुआ, पढ़िएगा ना। अच्छा इस वृत्त में क्या बना हुआ है, वर्ग। थोड़ा सा और अच्छे से बनाइएगा, वर्ग बन जाएगा। तो पता है अगर आप ध्यान देंगे ना, तो वर्ग का एरिया मांग रहा है ना, देखिए तो पढ़ के, वर्ग का क्या मांग रहा है, क्षेत्रफल। तो आपको मालूम होगा कि ये आर है स्मॉल वाला,
और समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना दिया है, एक्स। अच्छा आपको मालूम है कि अंदर वाला आर निकालने के लिए भुजा बटा 2√3 होता है। अब ये मालूम होना चाहिए कि अंदर का आर समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, भुजा बटा में 2√3 होता है। और अगर बड़ा वाला आर होता है बाहर से तो क्या होता है, भुजा बटा केवल √3 होता है। याद होना चाहिए ये चीज। तो हम कह सकते हैं कि सर ध्यान दिया जाए तो ये एक्चुअल आर ही तो है कि नहीं। अच्छा वो आर है, लेकिन वर्ग का डायगोनल का आधा है। अच्छा वर्ग का विकर्ण का आधा है कि नहीं। इसका मतलब अगर हम बात करें विकर्ण का, ये पूरा विकर्ण का, तो आर और आर कितना हो जाएगा, 2r। तो हम कह सकते हैं कि सर अगर हम डायगोनल का बात करें ना, वर्ग के डायगोनल का, डायगोनल का मतलब विकर्ण होता है, तो हम कहेंगे सर वो इसका दुगना होगा। तो x बटा 2√3 का क्या होगा, दोगुना होगा। आर का दुगना ही ना होगा, 2r। तो अगर हम इस आर का दुगना करें तो वो वर्ग के विकर्ण के बराबर हो जाएगा। और अगर हम दो दो काट दे तो डायगोनल इतना हो जाएगा। और आपको मालूम है वर्ग का डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू भुजा होता है। अरे वर्ग का डायगोनल √2 इंटू भुजा होता है। तो हम भुजा को ये मान रहे हैं, तो ये x बटा क्या है, √3। तो भुजा बराबर क्या आएगा, तो हम कहेंगे x बटा में 3×2 = 6, तो √6। ये x का वैल्यू आ जाएगा, ये सॉरी ये भुजा का वैल्यू आ जाएगा। क्या मांगा है, एरिया। तो आपको मालूम है एरिया के लिए भुजा का स्क्वायर करते हैं, तो ये भुजा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और √6 का स्क्वायर 6 नहीं हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x² बटा 6। तो पता है एकदम आसानी से निकाला गया है कि यहाँ से r निकाला गया, और जो r होगा वो डायगोनल का आधा था, तो r को डबल किए तो डायगोनल के बराबर पुर गया। और अगर डायगोनल क्या होता है, वर्ग का √2 है, तो यहाँ से भुजा निकल गया, और भुजा का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल जाएगा, आपको एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ये हो जाएगा। तो ये सब आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। मान लीजिए डायगोनल नहीं मालूम, भुजा मालूम है, तो एरिया नहीं मालूम तो नहीं हो पाएगा। और ये सब छोटा छोटा बात है, और सब एनटीपीसी का सवाल है। तीसरा नंबर ये देखें। अच्छा इस क्वेश्चन को आप देखिए कि क्या बोल रहा है, एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ लीजिएगा ना तो मन में नक्शा बन जाता है कि कैसे बनाना है। जैसे यही क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा है, करे 5% छूट देने के बाद भी कितना लाभ होना चाहिए, 10%। तो आपको मालूम है सीपी और एमपी का बात कर रहा है, तो हम लोग क्लासेस में भी एक रेशियो लिखवाते हैं कि एमपी बटा में सीपी बराबर। तो याद कीजिएगा ना, मार्क प्राइस के सामने ना अगर प्रॉफिट हो रहा है तो जोड़ देते थे परसेंटेज, और सीपी के सामने डिस्काउंट यूज होता है, ऐसे डिस्काउंट परसेंट। ये होता है कि नहीं होता है, ये वाला याद है फॉर्मूला, ये वाला हम लोग सिखाते भी हैं आपको रेशियो मेथड। तो हम बोल सकते हैं कि एमपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा सर डायरेक्ट। क्या रेशियो आएगा, तो कहेंगे सर अगर आप देखेंगे 5% छूट है तो नीचे में कितना आ जाएगा, 95, और 10% प्रॉफिट है तो 110। तो काटेंगे तो 5 से ये 19 बार में, और 5 से ये 5 दूनी 10, 5 22 बार में ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर सीपी 19 होगा तो मार्क प्राइस कितना होगा, 22। तो 19 के चीज पे 22 छापना है तो कितना परसेंट की वृद्धि है, तो वृद्धि का परसेंटेज बोलेगा तो अंतर ऊपर, अंतर कितना है 3 का। अब वृद्धि बोलेगा तो अंतर ऊपर, अब वृद्धि बोलेगा तो नीचे में कम वाला, और गुना में 100। तो आंसर आ जाएगा 300 बटा में 19। इसी को तोड़ लीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, 15.15/19। आगे बढ़ा जाएगा। ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा, अच्छा चौथा नंबर देखिए, ये एक औसत का एवरेज का सवाल है। देखिए तो करके, 1 मिनट दे रहे हैं बना के, कैसा लग रहा है आपको। ये सब रेलवे में आया हुआ, करके बनाइए ना एक बार। मन करे तो कॉपी निकाल सकते हैं, मन करे तो, मन करे तो, जबरदस्ती नहीं है। ये देखिए मुस्कुरा रही है, कह रही है कि हम क्यों निकाले, बाबू साहब है ये, इस लोकल एरिया। मन करे तो बनाइए, मन ना करे तो देखिए खाली। लेकिन देखने से अच्छा रहता है कि थोड़ा सा बना लेते हैं। बाकी कुछ बच्चों को नींद भी आ रहा होगा, और कुछ लोग तो इंतजार कर रहा होगा कब छूटेगी बतिया ले। के बतियाते हैं यहाँ से निकलने के बाद। वो अभिजीत बतियाता है, हम जानते हैं।
पता है फोन करके बोलते हैं ना, आओ ना गुपचुप खिलाते हैं, आओ ना गुपचुप खिलाते हैं, और होने से वो कहती है कि रोज गुपचुपे खिलाता है बस। वो क्या खिलाएगा जी? वो तो दूसरा का रोटी छीनने के फेर में रहता है। घूम नहीं रहा है, सोच रहा है कि कटोरा खरीद के अब उधर बिजनेस शुरू करे। अच्छा। अच्छा ये क्वेश्चन आप देख लिए। अच्छा अगर आप सोचिए कि औसत का क्वेश्चन है, अगर आप इसमें एलिगेशन लगा दें इतना सुंदर बनेगा कि आप देखते रह जाइएगा। नहीं तो डेविएशन लगा सकते हैं, दोनों आपके, लेकिन पता है एलिगेशन हम लगा रहे हैं, डेविएशन लगा लीजिएगा, सिखाए नहीं है इसमें। अच्छा सुना जाए, अगर हम एलिगेशन लगाएंगे तो देखिए उनमें से टोटल का औसत कितना है, 39.20। और तीन गो का औसत है 41, अब बाकी दो गो का नहीं दिया है। हाँ वाट लिए हैं, एक्स नहीं लिए, काहे इतना टेंशन ले रहे हैं आप? ओ, तीन गो ये है और दो गो ये है। अच्छा ऐसा वाला सेटअप में सिखाए हैं कि नहीं बनाना? तो ये भी सेटअप हम सिखाए हुए हैं, तभी यूज कर रहे हैं। अच्छा इन दोनों का अंतर 1.8 आएगा। अच्छा 1.8 किसके बराबर होगा? दो के। इसका मतलब एक का वैल्यू 0.9, तो तीन का वैल्यू 2.7, नतरी 27। तो हम कहेंगे सर इससे ये ज्यादा है तो पक्का इससे ये कम होगा। तो इसमें से 2.7 घटाइए, 39.2 में से घटाइए 2.7, क्या आ जाएगा? 36.5। अब देखिए यही क्वेश्चन में कोई कहे ना हम गुना करके करते हैं, अरे मतलब बेकार है सब। आप गुना करके कर रहे हैं, यहाँ विद इन सेकंड हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये सब सिखाया गया है, क्लास में भी मिलेगा आपको, क्लास वाला नोट्स में। पांचवा देखिए, पता है इससे टफ इसमें नहीं होता है, आप सोचिएगा बहुत टफ नहीं होता है, यही है पांचवा ना। हाँ। अच्छा पांच, अच्छा इस तरह के क्वेश्चन का आप मौसा निकालने जानते हैं कि नहीं? हमको इजी है, पर फिर भी लिया है ना कि एक बार आप देख लीजिए कि कोई टिपिकल आपको नहीं ना लग रहा है। अच्छा देखिए क्या लिखा है, जैसे लिखा क्या है, 12 गुना 15। तो पता है आप गुना करके मौसा मत निकालिएगा, आप फैक्टोराइज ही तोड़ दीजिए इसको प्राइम में। मतलब आप इसको तोड़ेंगे ना तो 12 को लिख सकते हैं चरतियां ही 12 ना, चरतियां ही 12 और पंक्तियां ही 15, पंक्तियां ही 15 ऐसे लिख सकते हैं। और दो को एक जगह कीजिए तो 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1, तो ऐसे लिखा जाएगा। वैसे ही आप अगला वाला को लिखिए, तीने को ना है, ज्यादा थोड़े है। अच्छा आई लिखाने में भी आसान है, 15 गुना 21 है। आपको मालूम है 15 का मतलब 5 गुना 3, 21 का मतलब 3 गुना 7 7 गुना, तो ये कितना हो जाएगा? 3 के पावर 2, 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1, ऐसा होगा कि नहीं होगा? और एक और बच गया जी, क्या बच गया बताइए? 21 गुना 12। तो हम कहें 21 का मतलब 3 गुना 7। अब 12 का मतलब चरतियां ही 12, तो 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 कितना आ जाएगा? 2। दो दो ही रहेगा ना, और 3 के पावर भी 2 रहेगा और 7 के पावर 1। अच्छा आप बताइए एचसीएफ निकालना है तो सब में जो कॉमन है ले लीजिए, सब में क्या कॉमन है? 3। और आपको मालूम है एचसीएफ निकालना है तो लोएस्ट पावर डालते हैं, इसमें से लोएस्ट कौन सा है? 2। 2 से छोटा है क्या कहीं? 3। तो 3 का स्क्वायर। अच्छा ये हो गया होगा। एक बार दिखा दिया ना कि कम से कम आपको अंदाजा मिले कि कैसे बनाना है। बाकी तो बनाने के लिए सब बच्चा बना लेगा ये सब। छठा देखें। अच्छा छठा एक साधारण ब्याज का नॉर्मल क्वेश्चन ही है। कह रहा है कोई धनराशि ना मूलधन का 8/5 हो जाती है। इसका मतलब वो था 5 और हो कितना गया? 8। तो अगर था 5, इसका मतलब प्रिंसिपल 5 था और हो गया 8। 8/5 होने का मतलब क्या है? 5 से 8 हो जाना। तो यहाँ ब्याज कितना मिला? 3। तो ब्याज बराबर P इंटू आर, मालूम है? आर इंटू टाइम 5 अब बटा में 100। 25 चौके 100, चरतियाँ 12। आंसर कितना आ जाएगा? 12%। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कोई कहे ना कि कोई धन 8/5 हो गया, इसका मतलब 5 से 8 हो गया, एक्स लेके ही बना सकते हैं। पर एक्स में क्या है ना कि बच्चा अपना दिल पकड़ लेता है कि भाई एक्स वाला बात कर दिए सर। एक तो वो चली गई, फिर याद दिला रहे हैं आप। अच्छा ये खंभा गिनने वाला है रेल में।
अच्छा एक बात आपको मालूम है कि जितना दूरी होगा उससे एक ज्यादा खंभा होगा। अच्छा यहाँ कितना दूरी है? दो दूरी है। एक गैपिंग, दो गैपिंग, कितना गैपिंग है? दो गैपिंग, पर खंभा कितना है? तीन। इसका मतलब जितना दूरी होता है उससे एक खंभा ज्यादा होता है। मतलब अगर हम कहें ना कि अगर हम और बना दे पॉइंट, तो हम कहेंगे सर अब कितना खंभा है? पांच को पार करेगा ट्रेन, लेकिन दूरी एक दो तीन चार। इसका मतलब जितना दूरी होगा ना उससे एक ज्यादा होता है खंभा, याद रहेगा। बस बात खत्म, इतना ही से हो जाएगा। अब आप देखिए कि कह रहा है ना कि 50 मीटर की दूरी पे है, कितना घंटा ट्रेवल किया है? 45। अच्छा 45 के स्पीड से कोई 4 घंटा ट्रेवल करेगा तो इतना ही दूरी ना तय करेगा। 45 के स्पीड से कोई 4 घंटा ट्रेवल करेगा तो इतना दूरी तय करेगा। पर ये दूरी तो किलोमीटर में है, और ये वाला दूरी किस में है? मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर करने के लिए 1000 से गुना, अब ये मीटर में हो गया। अच्छा ये टोटल इतना ही दूरी ना ट्रेन तय किया है, कोई दिक्कत नहीं ना? इतना दूरी ट्रेन तय किया है, और कह रहे हैं ना हर 50 मीटर पे एक खंभा था। तो 50 से भाग लगाएंगे तो 50 दूनी 100, जीरो, गुना करके 3600 आएगा। लेकिन ये 3600 दूरी हो गया, खंभा बोलेगा तो एक ज्यादा। 3600 प्लस एक, 3600, एक खम जितना दूरी उससे एक खंभा ज्यादा। अगर 50 50 50 50 करेंगे ना तो 3600 गैपिंग आएगा, लेकिन खंभा एक ज्यादा होगा। देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, जितना करा रहे हैं ना बढ़िया क्वेश्चन करा रहे हैं, नॉर्मल नहीं करा रहे हैं। 10 को कराएंगे पर मजा आएगा आपको। 8 नंबर देखिए। अच्छा ये तो लग रहा है कि डिवीजर चैप्टर का है, सुबह ही में सीखे हैं आप। सम और विषम भाजक याद है? आज तो लग रहा है आज सुबह में ही सिखाए हैं। अच्छा 120 को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 के पावर कितना आने वाला है? क्या आप लोग भी कर रहे हैं? हाँ, 2 के पावर 3, और बस हो जाएगा। अच्छा 120 को तोड़ लीजिएगा ना प्राइम फैक्टराइजेशन में। अच्छा अगर कोई कहे कि विषम भाजक, अच्छा ऑड फैक्टर बोले विषम भाजक, तो याद है क्या करना पड़ता है? हाँ, दो वाला छोड़ के ई दोनों का एक एक बढ़ा के गुना। इसका मतलब विषम वाला में सर इसको यूज करते हैं, पावर को एक एक बढ़ा के गुना। तो एक है तो दो, एक है तो दो, दो दूनी चार, तो विषम वाला में 4, याद है। और अगर हम बोले कि सर सम वाला का बात करें तो, एक सेकंड, इतनी विषम अच्छे से लिख दें। हाँ अच्छा सम वाला में क्या कॉमन लेते हैं? अच्छा दो ले लेंगे तो क्या बचेगा? अंदर में दो, ये 3 और 5, और आपको मालूम है कि अंदर बाहर वाला नहीं लेके अंदर वाला में एक एक बढ़ा के गुना। तो 2 है तो 3, एक है तो 2, एक है तो 2, कितना आ जाएगा? आगे बढ़ जाएंगे। टोटल मांगता तो वहीं से हो जाता। तो विषम भाजक 4 और सम भाजक 12। 9 नंबर। अच्छा एक आयु का क्वेश्चन है, आयु तो सबसे बन जाता है, फिर भी पता है हम देख रहे हैं 3 3 को आयु दे रहा है, कम से कम एक 4 4 को दे रहा है। बहुत ज्यादा नहीं हो रहा आयु, तो एक हम भी रखे हैं, भले आसान होता है फिर भी एक सिखा रहे हैं। अच्छा देखिए क्या बोला है, लिखा है कि एक माँ है जो अपने पुत्र के कितनी गुनी है? 3 गुनी, तो ये x होगा तो माँ 3x होगी। ये माँ, और ये पुत्री है। अच्छा पुत्र नहीं है जी, पुत्री है। ठीक है। अच्छा 5 वर्ष पहले, अच्छा दोनों को 5 वर्ष पहले ले जाएं, ले गए 5 वर्ष पहले। अब 5 वर्ष पहले क्या हुआ था? माँ जो है उसके पुत्र की 4 गुनी, तो पुत्र का 4 गुना है माँ। सॉल्व करेंगे तो 3x - 5 बराबर 4x - 20 ना, और x बराबर 15। क्या मांगा? पुत्रे मांगा। तो पुत्र कितना हो जाएगा? पुत्री सॉरी, अरे ठीक है, पुत्र पुत्री आजकल सब एक के है। आप देखें आजकल ऐसा लड़कियां कहीं से भी पीछे नहीं है। बाकी कुछ लड़कियां पीछे हैं तो हम नहीं जान रहे, पर ये हम कैसे पीछे हैं? आप पढ़ने में पीछे नहीं है, आप चिंता नहीं कीजिए, किसी और चीज में आप पीछे।
अच्छा यहाँ देखा जाए। अच्छा ये हाइट एंड डिस्टेंस, बस ट्रिगोमेट्री का अगला चैप्टर पहले भी पढ़ा चुके हैं क्लासेस में। अच्छा आप देखेंगे, आपको मालूम है हाइट एंड डिस्टेंस में कोई कहे ना कि, कोई कहे कि सर 30 और 60 है, तो पक्का दूर वाला 30 होगा, नजदीक वाला 60 होगा, क्योंकि खंबे की तरफ आने से क्या बढ़ जाता है, डिग्री बढ़ जाता है। अच्छा आप देखेंगे ऐसा होने पे कितना यहाँ गैपिंग जा रहा था, 30 मीटर का, 30 मीटर का गैपिंग है। अच्छा आपको मालूम है कि ये 30 है तो ये भी 30 होगा। आप कहें कैसे भाई, 30-60 वाला का रेशियो कॉम्बिनेशन होता है, ये 30 तो ये भी 30, और 90 के सामने ये 2 यूनिट है, तो 2 का मतलब अगर 30 है तो 1 का मतलब 15, और 1 का मतलब अगर 15 है, तो 60 के सामने क्या होता है, √3 यूनिट, तो 15√3। अगला होगा, अगला नहीं होगा। 10 कंप्लीट हो गया, आज के लिए इतना ही होगा। ये यूट्यूब पे भी चला जाएगा, कल अब फिर किया जाएगा, थोड़ा किया जाएगा, रोज किया जाएगा। आज का